इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हुए हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। रामनवमी के बाद अब भागलपुर के नवगछिया समेत बिहार के कई जिलों में दो पक्षों में हिंसा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा पहुंचे, बिहार शरीफ में हुई हिंसक झड़प की निंदा की। भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने दिया बयान, कहा नीतीश कुमार ने महान सम्राट अशोक का अपमान किया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश जी के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। नीतीश पीएम बनना चाहते हैं और लालू जी के बेटे सीएम, लेकिन तेजस्वी को नीतीश कभी भी सीएम बनने नहीं देंगे। 2024 में बीजेपी बिहार की सारी सीटें जीतेगी और बिहार की सारी 40 सीटों पर कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार खुद ही गिर जाएगी और बिहार में कानून व्यवस्था मोदी जी ही ठीक कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की वजह से नवादा में किसानों को खाद नहीं मिल पाता है और बिहार में जंगल राज फिर लौट आया है। उसी के साथ उन्होंने कहा कि सासाराम में हिंसा की वजह से वे वहां नहीं जा पाए। सासाराम में लोगों पर गोलियां चल रही हैं। बिहार शरीफ और सासाराम में आग लगी हुई है और आज पूरा बिहार चिंता कर रहा है। नीतीश जी के बिहार की शांति व्यवस्था नहीं संभाल सकते। दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि जिस राज्य में आरजेडी है उस राज्य में कभी भी शांति हो ही नहीं सकती। बिहार सरकार की नीति और नीयत दोनों ही खराब है। बिहार में विदा खिलाफी वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी सरकार में ही देश सुरक्षित है। बीजेपी ने ही कश्मीर में धारा 370 हटाई और बिहार में 85 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। बिहार में लगातार हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला बंगाल के रास्ते पर अब बिहार है। नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा और सासाराम की घटना की जानकारी सीएम को नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैंने कल भी कहा कि बंगाल के रास्ते पर बिहार चल पड़ा। बंगाल गजवाए हिंद इस्लामिक स्टेट, वहाँ हिंदुओं का है, हिंदुओं के अंदर पलायन। और दूसरा बिहार में मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं सासाराम और नालंदा। अगर मुख्यमंत्री को ये नहीं पता था कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है, तो काहे को मुख्यमंत्री है? इससे बढ़िया मुख्यमंत्री से इस्तीफा कर दे। और उल्टे तीसरी शक्ति दिखाई दे रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं हिंदू गोली से। पुलिस की गोली लगी है कि मुस्लिमों की गोली लगी है, और उल्टे कह रहे हैं कि क्या तीसरी शक्ति लगी है। सुरक्षा, हिंदू अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कल रात में भी घटना घटी
पुलिस नाम की चीज नहीं। आखिर मुख्यमंत्री जी आप कह दें कि आप केवल मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं, आप कह दें कि हिंदू नालंदा छोड़ दे केवल वोट लेने के लिए कि मेरा कॉम्बिनेशन का सीट है, मैंने 7 सीट ले लिया, लेकिन वहां आपको भी वोट देने वाले लोग हिंदू भी हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सासाराम में बम ब्लास्ट हुआ है और अधिकारी भी झूठ बोल रहे हैं। मीडिया ने इनको बेनकाब किया है और जानिए कि अधिकारी भी पलटू राम है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? एक तरफ तो पुलिस झूठ बोल रही, अधिकारी कह रहे हैं कि सासाराम में 144 लगा ही नहीं था। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा जो तो मीडिया था, जो मीडिया उनके चेहरे को बेनकाब किया। ठीक ही कहा हमारे नेता ने कि ये आज की सरकार में तो पहले मुख्यमंत्री ही पलटू राम थे, अब उनके अधिकारी भी पलटू राम हो गए। इतना बड़ा झूठ कि उनका थानेदार कह रहा जिलाधिकारी के आदेश से ये धारा लगा है, निकल जाए, बंद हो जाए, घर चले जाए, भाग जाए, क्या क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं इनके नेता से लेके इनके अधिकारी तक, ये जानबूझ करके संरक्षण में हिंदुओं के ऊपर सोची नालंदा में तो 200% सोची समझी। आखिर रामनवमी का जुलूस निकलना था, तो सरकार क्या पहले से सजग नहीं थी? इसको तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि नालंदा में सोची समझी साजिश के तहत हमला करवाया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय में बैठक को स्थगित कर दी गई है। पार्टी के तरफ से कहा गया कि अमित शाह जहां ठहरे हैं वहां कोर कमेटी की बैठक चल रही है, पार्टी कार्यालय में नहीं आएंगे। नहीं, वो बैठक वहीं पर हो रहा है जहां पर माननीय गृह मंत्री जी ठहरे हुए हैं, और वहीं से फिर चूंकि नवादा के कार्यक्रम में जाकर उनको दिल्ली जाना है, इसीलिए यहाँ का कोई कार्यक्रम अभी नहीं है। पार्टी कार्यालय में तो ऐसे तैयारी रखी ही जाती है, क्योंकि बड़े नेता की इच्छा हो जहाँ भी हो वहाँ वो बैठक कर सकते हैं। रामनवमी के बाद अब भागलपुर के नवगछिया समेत बिहार के कई जिलों में दो पक्षों में हिंसा भड़की है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इस तरफ जहां मुख्यमंत्री ने कहा यह जानबूझकर किया गया है, वहीं कांग्रेस ने भाजपा की साजिश करार दी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा 1989 के हिंदू मुसलमान के बीच दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि उस दंगे में सैकड़ों हिंदू भाइयों की जान चली गई थी, सैकड़ों मुस्लिम भाइयों का कत्लेआम हुआ था। अभी तक कई लोगों को इंसाफ तक नहीं मिल पाया है और फिर बीजेपी भागलपुर में दंगा कराने का मंसूबा बना रही है। बहुत दुखद है। आप बताइए, एक बार 1989 में भागलपुर में ऐसे हिंदू मुसलमान के बीच, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। ये चुनाव आ रहा है 2024 से, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई। जो आप लोग पूछ रहे थे कभी कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सभी सीट जीत जाएंगे, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है। इसलिए लेकिन हिंदू भाई इतना बेवकूफ है क्या? ये तो सोची समझी साजिश के तहत ये कराया जा रहा है कि दोनों अलग हो जाए। और कितना है मुसलमान भाई, तो 16-17% बिहार में है। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? हम लोग भी सब समझते हैं। यह उनकी राजनीति जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है साजिश के तहत, यह बिल्कुल गलत है। इसका हम निंदा करते हैं। नहीं, हिंसा बिल्कुल ना करें, और जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं, सब लोग, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर देश को, भारतवर्ष अंग्रेजों से आजाद कराए हैं, विकास किए हैं। ठीक है, आज सारे पीएसयू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेच रहे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, वो अलग इशू है। लेकिन हम लोगों ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया और सभी जाति सभी समुदाय को लेकर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का ये विचारधारा, ये सिद्धांत है। निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे, सबसे अपील करेंगे, आप लोग भी भाईचारा बना के और बिहार को और देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। साथ ही उन्होंने कहा यह केंद्र सरकार सबों को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लड़ाने का काम कर रही है।
उनके मंसूबे कहीं से सही नहीं है। यह सब सिर्फ 2024 के चुनाव को लेकर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर बौखला गई है। आप एक बात बताइए, आप भी सारी बात जानते हैं, ये आखिर क्यों हो रहा है? चुनाव का वक्त है 2024 का, और भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव आता है या कोई भी ऐसा होता है तो वो दोनों समुदाय को लड़ाने का काम करता है। क्या मतलब है? मुस्लिम भाई कभी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। वो जानबूझ के एक दो कोई मुसलमान जो ऐसे होते हैं जो गलत काम करते हैं, उनको साजिश के तहत उसको तैयार करके ये करवाते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं ताकि दोनों समुदाय अलग हो और उनको फ़ायदा मिले। लेकिन आपको बता दें, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू समुदाय को मैं भी जानता हूँ। वो सब समझ रहे हैं कि साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी हम दोनों को समुदाय को लड़ाने का काम कर रही है। और आपको बता दें, जब जनता समझ रही है तो 2024 में उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अमित शाह जी आज आ रहे थे सासाराम और नवादा, सासाराम उन्होंने रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान में अलगाव पैदा कर अपनी रोटी सेकना चाहती है, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर यही जनता पानी फेरेगी और बीजेपी को कुर्सी से उतारेगी, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रहा है। हालांकि 2 दिनों से नवगछिया के खरीक बाजार में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन कैंप कर रही है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी हिंदू समुदायों और मुस्लिम समुदायों के बीच जाकर बैठक भी कर रही है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इधर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार आज नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार शरीफ में हुई 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की घटना को दुखद बताते हुए इस घटने की निंदा की है। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि आपसी सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से आपसी प्रेम भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ कमी के कारण इतनी बड़ी घटना घटी है, जिसकी गंभीरता पूर्वक जांच की जा रही है। शहर में पूरा दंगा फैला हुआ है। शहर में तनाव है बिहार शरीफ में, और ये तनाव हम सब लोग दूर करने में लगे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस तरह की घटना नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं इस अवसर पर अपील भी करना चाहता हूँ कि शांति से, सद्भाव से, मिलत से, प्रेम से समाज चलता है। समाज में शांति आती है और शांति ही एक रास्ता है। इस रास्ते को हम लोग को अपनाना चाहिए और इससे हम सब लोगों का नुकसान है। अगर समाज में तनाव पैदा होता है, बिहार शरीफ में कहीं कोई वारदात होती है, उससे सब लोगों को नुकसान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों को। कहीं बिहार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं की जा रही है?
अब तो ये जांच का विषय है, जांच होगी तो पूरा चीज फलाफल आएगा कि कहाँ से इस तरह की साजिश हो रही है और कहाँ से इस तरह के कृत्य कराने की कोशिश की जा रही है। वो सब तो जांच का विषय है। लेकिन अभी बिहार शरीफ के लोगों को, नालंदा के लोगों से अपील करना चाहते हैं, जो शांति प्रिय, जो प्रेम रखना चाहते हैं, मिल्लत, आपस में भाईचारा रखना चाहते हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि समझ बूझ करके कदम उठाएं, समझ बूझ करके काम करें और आपस में सौहार्द बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, यही अपील करना चाहते हैं। 2 लाख के भीड़ में 250 फोर्स था। नहीं, कुछ कमी हुई है जिसके कारण कुछ तनाव पैदा हुए हैं। लेकिन बिहार शरीफ के लोग अमन प्रस्त लोग हैं, बिहार शरीफ नालंदा के लोग शांति प्रिय हैं। ये बाबा मनीराम की धरती है, बाबा मखदूम साहब की धरती है। तो इस धरती पर शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आपस में मिलत चाहिए। तो इस अवसर पर मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आपस में सौहार्द बनाए रखें, आपस में प्रेम रखें, शांति रखें। इसी में समाज की भलाई है, इसी में हम सब की भलाई है। नालंदा, सासाराम और उसके बाद मुंगेर में भी इस तरह से घटनाएं हो रही हैं। देखिए, जो भी घटनाएं हो रही है, जहाँ भी हो रही है, ये दुखद है। और इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे क्योंकि बीजेपी सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती नहीं मनाने जा रही है। सासाराम में राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगा था। नीतीश कुमार ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया और बीजेपी को सम्राट अशोक की जयंती मनाने से रोकने के लिए आम जनता के जनमाल को दांव पर लगा दिया। नीतीश जी ने आखिरकार महान सम्राट अशोक और उनकी महान विरासत को अपमानित किया है, जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लल्लन सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बेवजह झूठा बता रहे हैं। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि एक ओबीसी के कुशवाहा समाज के एक नेता को अपमानित कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सासाराम में सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जयंती समारोह नहीं मनाने जा रही। नीतीश कुमार ने पुलिस प्रशासन को और पुलिस प्रशासन के सहारे एक स्टेट मैनेज्ड एक दंगा भड़काया और इस दंगे की आग में आम जनता के साजो सामान, जान माल की क्षति करवाई और वहां से हिंदू बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सम्राट अशोक की जयंती समारोह को रोकने के लिए नीतीश ने आम जनता के जीवन को दांव पर लगा दिया। यह सम्राट अशोक और उनकी विरासत का अपमान है। नीतीश कुमार जी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि सम्राट चौधरी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। यह सम्राट चौधरी का अपमान नहीं है, हमारे ओबीसी समाज के, कुशवाहा समाज के बेटे सम्राट चौधरी का अपमान है। और इसके लिए ललन सिंह और नीतीश कुमार को बिहार की जनता बख्शेगी नहीं। आने वाले समय में जिस तरीके से कुशवाहा समाज के बेटे सम्राट चौधरी का अपमान जेडीयू के लोग बार बार कर रहे हैं और एक महान सम्राट अशोक जिनकी विरासत भारत के लिए एक अकल्पनीय है, जिनकी विरासत एक कंधार से लेकर चीन तक कहाँ तक फैली हुई थी, वैसी विरासत का हम सम्मान करने के लिए एक जयंती समारोह का आयोजन कर रहे थे, जिस पर नीतीश कुमार ने प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर, दंगा भड़काकर रोक लगा दिया। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हुए हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। रामनवमी के बाद अब भागलपुर के नवगछिया समेत बिहार के कई जिलों में दो पक्षों में हिंसा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा पहुंचे, बिहार शरीफ में हुई हिंसक झड़प की निंदा की।
सांसद डॉक्टर निखिल आनंद ने दिया बयान, कहा नीतीश कुमार ने महान सम्राट अशोक का अपमान किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।